बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन क्या शुरू हो चुके हैं। 48 घंटे में इजराइल को अमेरिका ने दिए हैं 4 बड़े झटके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान समझौते में अलग थलग पड़े इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में टीम नेतन्याहू को 4 बड़े झटके लगे हैं। ये सभी झटके उसे अमेरिका ने दिए हैं। मंगलवार 16 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कह दिया कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद हो जाता। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर राष्ट्र बताया है। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रस्तावित है। अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए हैं। इजराइल को बैक टू बैक 4 बड़े झटके लगे हैं। ईरान डील में अमेरिका ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया है। इजराइल चाहता था कि ईरान समझौते में लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के मुद्दे को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा इजराइल की कोशिश खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल कराने की भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इजराइल ने अमेरिका से डील को लेकर के जिस एमओयू पर साइन होने है उसकी एक कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पेरिस में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया CNN ने मंगलवार 16 जून को एक रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है। हार्तेस के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री बेन ग्विर को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। ग्विर अमेरिका के मियामी जाना जाता है, लेकिन उन्हें आसानी से स्पेशल वीजा नहीं दिया गया। इसे इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने नेतन्याहू को अकेले क्यों छोड़ा, सवाल ये है। तो देखिए, ईरान युद्ध की शुरुआत में इजराइल और अमेरिका साथ थे, लेकिन समझौते के दौरान अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया। दरअसल इजराइल ईरान से कोई समझौता नहीं चाहता था। दूसरी तरफ खाड़ी के कई देश ईरान से समझौते के पक्ष में थे। इनमें सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत प्रमुख रूप से शामिल हैं। नाटो देश तुर्की ने भी समझौते का रास्ता अपनाने की बात कही थी। और इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया था कि जंग शुरू होते ही ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसके कारण ट्रंप ने नेतन्याहू पर भरोसा करना छोड़ दिया। अमेरिका के शीर्ष वार्ताकार और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी इजराइल के विरोध में है। नेतन्याहू के अलग थलग पड़ने का ये भी एक मुख्य कारण है।